दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्यौहार भारत में तो मनाया ही जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़ी जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है। हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं, वर्षा होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें कि शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिलाएं या पुरुष करते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भोलेनाथ को समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये व्रत निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं, आप फल ही खाएं। व्रत में बाजार का गन्ने का जूस या कोई और जूस भी ना पिएं, क्योंकि उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। सावन के शुक्रवार को खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ संतोषी सावन में जागृत अवस्था में होती हैं, इसलिए खट्टा खाने से वो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। सावन में दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पीने में कोई दोष नहीं है, पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सीधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आटे में कीड़े ना पड़े हों, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। सावन व्रत में व्रतधारी को अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती हैं, इसमें कीड़े आ जाते हैं और जो व्यक्ति सावन में बैगन खाता है उसको घोर पाप लग जाता है। इसलिए लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में भी अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करें, क्योंकि क्या पता उस गरीब के रूप में बाबा भोलेनाथ हो, क्योंकि भोलेनाथ सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और महादेव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर सभी लोग इस नियम को नहीं मान पाते हैं। इसलिए जिस दिन आपका व्रत हो, कम से कम उस दिन ये ध्यान रखें कि पूरे घर वाले लहसुन प्याज से परहेज करें। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे नहीं रखने चाहिए। सावन में किसी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता माँ पार्वती और पिता भगवान भोलेनाथ को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर पर कभी किसी को मत देना, वरना भोलेनाथ आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं
सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्म जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ को कटे फटे बेलपत्र भी अर्पित नहीं करना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि भोलेनाथ को चढ़ाया हुआ बेलपत्र हम 5 दिन तक धोकर फिर से वही बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल की कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, ना उसे लांघना चाहिए। उसे हम जल हैरी कहते हैं। दोस्तों, सावन में ये चीज़ खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में ये चीज़ खा ली तो आपको करोड़पति होने देर नहीं लगेगी। सावन में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धतूरा अवश्य खाना चाहिए। धतूरा आपको ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा अपनी जुबान पर टच करना है। दूसरी चीज़, आपको बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। दोस्तों, अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कालों की भी काल है महाकाल। इसीलिए तो कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।